नमस्ते, मैं श्री रघुनाथ हेम्ब्रम, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बालासोर, स्टेट ओडिशा। आज का टॉपिक है जो हमारा भारत देश हम बोलते हैं, पहले मूल अधिवासी कौन थे ना? मूल अधिवासी आदिवासी थे, लेकिन आदिवासी का पर अभी इतना टॉर्चर हो रहा है। और देखिए, ज़्यादातर अब आदिवासी लोग में जेल का चारी दीवार का अंदर उसका लाइफ सड़ते जाते हैं, क्योंकि उसको आइन का बारे में इतना जानकारी नहीं है। आज कुछ आदिवासी के लिए जो संविधान में बनाया गया आइन, उसको थोड़ा मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जो हमारा संविधान आया है 26 जनवरी 1950 से आया है हमारा संविधान। उसका पहले भी कुछ नियम कानून था, जिसको आईपीसी सेक्शन बोला जाता है। 18 एंड 60 अंग्रेज जमाना में कुछ रूल्स रेगुलेशन था, वो भी अभी तक चेंज हुआ नहीं है। वो अंग्रेज जमाना का रूल्स भी कुछ फॉलो होते जाते हैं। जो सेक्शन 5 आईपीसी 18/60 उसमें लिखा गया है सर्टेन लॉ नॉट अफेक्टेड। मतलब हमारा 26 जनवरी 1950 से पहले जो आइन है, वो सेक्शन 5 आईपीसी 18 एंड 60 तहत वो जो सर्टेन लॉज नॉट अफेक्टेड, वो जो लॉ है वो आदिवासी पर नहीं लगेगा। कहाँ पर नहीं लगेगा? वो मिलिट्री, और जो मिलिट्री के लिए मार्शल कोर्ट रहता है, वो मिलिट्री का आदमी का पर वो आईपीसी और सीआरपीसी का धारा नहीं लगेगा। उसका पर लगेगा जो मार्शल कोर्ट का जो नीति नियम है, उससे उसको सजा नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा। आर्मी ऑफिसर, सोल्जर, सेलर, एयरफोर्स, उसके लिए सीआरपीसी और आईपीसी का कुछ भी धारा नहीं लगेगा। और कुछ एरिया में लोकल लॉ रहता है, उसमें भी उसका पर नहीं लगेगा, आदिवासी का पर। और कुछ स्पेशल लॉ है, जैसे हम बोलते हैं पैसा और SC/ST एट्रोसिटी जो बोलते हैं, वो मूल अधिवासी उसका पर सेक्शन 5 आईपीसी 18 एंड 60 में क्लियर कट लिखा गया है। और जो मिलिट्री, एयरफोर्स और नावल और कुछ लोकल लॉ और स्पेशल लॉ और आदिवासी, मूल आदिवासी का पर किसी प्रकार से आईपीसी और सीआरपीसी का धारा नहीं लगेगा। हमारा संविधान जो आर्टिकल 13 वो क्या परिभाषा देता है? वो देता है विधि, मतलब आदेश का परिभाषा आर्टिकल 13 में क्लियर कट मेंशन किया गया है। जो संसद द्वारा बनाया गया नियम, नहीं तो विधानसभा द्वारा बनाया गया नियम, नहीं तो राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया नियम, नहीं तो राज्यपाल का द्वारा बनाया गया नियम, नहीं तो डिपार्टमेंटल ऑफिसर द्वारा बनाया गया नियम, वो जो नियम जैसे फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन नहीं करेगा, और जो उसको बोलता है सेफ ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो आर्टिकल 13 में लिखा गया है। और जो मूल अधिवासी जल, जमीन, जंगल और संस्कृति, वो जो मूल अधिवासी आदिवासी है, वो प्रकृति का पूजक है। उसको जल, जमीन, जंगल और संस्कृति को सुरक्षा देना चाहिए। जो फंडामेंटल राइट्स वो जैसे वायलेशन नहीं करेगा। वो जो मैं बताया हूँ, जो 5 डिपार्टमेंट जो होता है, संसद, नहीं तो विधानसभा, नहीं तो राष्ट्रपति, नहीं तो राज्यपाल, नहीं तो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी, जो आइन बनाता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन नहीं होगा, आर्टिकल 13 में क्लियर कट मेंशन किया गया है। आर्टिकल 13 4 पार्ट से 1, 2, 3, 4 3 में क्लियर कट लिख दिया गया है। जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा 6, राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, राइट टू
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो जो 6 फंडामेंटल राइट्स है उसको सेफ रखेगा। आदिवासी पर कुछ भी ऐसे कानून जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो और स्टेट गवर्नमेंट हो और पार्लियामेंट हो, राज्यपाल हो और डिपार्टमेंटल ऑफिसर हो और आईपीसी हो और सीआरपीसी हो, किसी का आइन भी आदिवासी पर नहीं लग सकता है। आदिवासी भाई हो, आप लोग को इतना गुजारिश है, आप आइन के बारे में जागरूक हो जाइए, तब आपको राइट मिल जाएगा। आप जब तक सोया होंगे तब तक आपको ऐसे हर रोज हर वक्त टेंशन का सामना करना पड़ेगा। हमारा पर आईपीसी नहीं तो सीआरपीसी धारा नहीं लग सकता है। वो बात को आप अच्छा तरह याद रखिए। जब भी आपका पास ऐसे कुछ समस्या में सम्मुखीन होना पड़ता है तो आपको जरूर वो 2 चीज याद रखिए, आर्टिकल 13(3) और सेक्शन 5 आईपीसी 18 एंड 60, यही 2 सेक्शन को आप याद रखिए, तब आपको कभी भी कुछ समस्या का सम्मुखीन होना नहीं पड़ेगा। दोस्त लोग, आज के लिए बात इतना ही है। फिर अगला दिन अगला एपिसोड लेके आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए विदाई। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।